मैंगो फेस्टिवल में देवगढ़ और रत्नागिरी के आम उत्पादक लेकर आ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कोंकण का राजा हापुस आम। मैंगो फेस्टिवल में हापुस आम देखने, खाने और खरीदने आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित है। आयोजक है आशीष जायसवाल, विश मास्टर इवेंट। अरे मैं तो चला। अरे कहाँ, मुझे भी ले चलो आम खाने। अतिक्रमण मुहिम अगर तरीके से नहीं चलेगी ना तो फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा और नहीं हुआ तो हम लोग शहर भी बंद करवाएंगे। व्यापारी बंद करवाएंगे। अपन ठेला ले लेते ना, अपन भी ठेला लेके लगा लेते। पूरा खंडवा का व्यापार ठेले वालों के ऊपर जिम्मे कर देंगे। हम समझते हैं इसकी कोई हद नहीं है। आप ठेले वालों को हटा नहीं रहे और दुकानदारों को परेशान कर रहे हो, जबकि हम लोगों ने पहले भी निवेदन। अरे मच्छी बाजार जाके देखो, आप मच्छी बाजार जाके देखो, गाड़ी नहीं निकल पाएगी। आप दुकानदारों को एक बार वार्निंग दो और हम आपके साथ में चलने को तैयार है। हम अतिक्रमण मुहिम वालों के साथ में भी जाने को तैयार है। हम लोग हमने पहले भी बोल चुके हैं कि हम जाने को तैयार है उनके साथ में। अगर कोई व्यापारी नहीं मानता है तो हम उसको समझाएंगे। क्या हुआ था कि जब खंडवा के अंदर जब ये चुनाव के तुरंत बाद जब नगर निगम ने अतिक्रमण मुहिम चालू करी, जो कि खंडवा के लिए, खंडवा के यातायात व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक भी है। हमारी इसके उस दिन यहाँ पर कंट्रोल रूम में हमारे को बुलाया गया, चैम्बर के पदाधिकारी को। हम लोग यहाँ पर आए, हमने उनसे बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करी। कुछ मुद्दों को लेकर हम लोगों ने, जो हमारे व्यू थे और कुछ सॉल्यूशन थे कुछ रस्तों को लेकर, वो हम लोगों ने उनसे साझा करे और उनसे बात भी करी। हम लोग सब बैठकर इस चीज़ का साझा सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आप अतिक्रमण मुहिम करते हैं तो हम इसमें आपके साथ भी, कहीं आपको आवश्यकता लगती है, हम चलने को तैयार हैं। व्यापारी पूरी तरह से आपको कोऑपरेट करेगा। हमने उसी वक्त मैसेज बनाकर हमारा जो चैम्बर का जो ग्रुप है उसमें हमने डाला। उसका हमको इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि आज बॉम्बे बाजार में आप जाकर देख लीजिए कि कोई भी दुकानदार एक दो का दुक्का अगर उनको छोड़ दिया जाए तो सारे जितने भी अतिक्रमण स्वतः ही लोगों ने हटा लिए अपने। छोटे मोटे अगर कुछ हल्का फुल्का होगा तो उसके लिए मैंने नहीं बोलता, लेकिन आज जिस तरीके से गंज बाजार में एक व्यापारी के साथ में घटना हुई है, आज पहली बार उस गली में घुसे हैं। अगर पहली बार अगर कोई अतिक्रमण वाले अगर इस तरह घुसते और व्यापारी के साथ में इस तरीके से मारा ठोकी और इस तरीके से बदतमीजी होती है तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबसे पहले ये हमारा निवेदन है कि हमारी दुकान कॉर्नर पे रुक जाओ भैया। हाँ, और दूसरा मुद्दा ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी निवेदन करा हुआ कि आप ठेले वालों के साथ भी सख्ती बरतें। ठेले वालों के साथ में सख्ती नहीं बरती जा रही है, ठेले वालों के साथ में पोलाइट व्यवहार किया जा रहा है। उसके कारण दुकानदार आदमी बिचकता है और एक्शन का रिएक्शन होता है। फिर अब एक्शन का जो रिएक्शन होता है उसका थोड़ा बहुत तो फिर वो ऊंच नीच होएगी तो वो फिर हमको फिर देखना पड़ेगा, उसमें हमको क्या आगे एक्शन लेना पड़ता है। क्या ठेले वालों को लेकर जो बात चलती है कि दुकानदार जो है वही ठेले लगवाते हैं, उनसे बकायदा पैसे भी लेते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, हमारे पास में अभी तक ऐसी कोई शिकायत अभी किसी की आई नहीं है, ना किसी ने हमारे को ऐसा बोला है, ना ऐसा कोई हमारे पास कोई सबूत किसी का आप आया हुआ है कि। और हम लोगों ने इस बारे में भी, उसके बावजूद भी हमने चैम्बर के माध्यम से व्यापारियों से व्यक्तिगत जा के निवेदन करा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप चीज़ को ख़त्म करिए, जबकि ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आई है। अच्छा, जो ये आज भी जो विवाद की स्थिति बनी, आप चैम्बर की क्या भूमिका रहेगी ताकि इस तरह की चीज़ें वापस न बने? देखिए, अतिक्रमण मुहिम बहुत जरूरी शहर के यातायात व्यवस्था के लिए, उसका हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन हर चीज़ एक तरीके से होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। प्रशासन का अपना सम्मान है तो उसका वैसा व्यापारियों को भी सम्मान है। व्यापारी आज अपने खून पसीने की कमाई से सरकार को टैक्स दे रहा है, उसी से सबको तनख्वाहें मिल रही है। ऐसा नहीं कि आप व्यापारी के साथ में गलत तरीके से व्यवहार करेंगे और उसके साथ में इस तरीके से जोर जबरदस्ती और चोर तरीके का व्यवहार करेंगे। आपको प्रशासन को चाहिए कि वो व्यापारियों के साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार करें और उसके लिए हम भी प्रशासन के साथ और व्यापारियों के साथ, हम दोनों के साथ में हैं। हम दोनों के बीच में मध्यस्थता की पूरी बराबर भूमिका निभा रहे हैं। अगर व्यापारी को कोई परेशानी है, प्रशासन को परेशानी है, हम दोनों के साथ मिल बैठ के काम करने को बिल्कुल तैयार और हम कर भी रहे हैं और इसका सब अच्छे रिजल्ट आ भी रहे हैं और सारे व्यापारी सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन कार्रवाई दोनों तरफ होना चाहिए, ठेले वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। तो हम व्यापारियों के लिए भी, हम व्यापारियों से भी हम अपील कर रहा हूँ मैं इस आप लोगों के माध्यम से कि जिन जिन लोगों ने ज़्यादा ऐसा अतिक्रमण कर रखा है वो अपने सीमा के अंदर आ जाए। को सिर्फ उन्होंने ये बोला कि भाई कार्रवाई करना है तो आप सब पे करिए, उसपे से उनको वहाँ से उठा के दुकान पे से आप कलर पकड़ के आप उनको लेके जा रहे हो तो आदमी व्यापार कर रहा है। 50-50 साल होगा हमको दुकानें लेके बैठे। कोई ऐसा है कि आदमी कोई चोरी अन्याय तो नहीं कर रहा है, अपनी बात रखने का उसको हक है कि नहीं है, ये बताओ मेरे को आप। भाई आप भी मीडिया वालों, आप भी ये चीज़ के लिए आप भी बोलिए कि भाई व्यापारी कम से कम अपनी बात तो रखें। हमने हमारी बात रख दी तो हम गुनहगार हो गए तो हमको उठा के लेके आ गए। तो भाई ये सॉल्यूशन थोड़ा नहीं हुआ कोई भी चीज़ का। दुकान काय की थी? किराना दुकान है हमारी। वहाँ पे भैया ने इतना बोला कि कार्रवाई कर रहे थे, आप सब पे करिए। और आज आप ठेले वालों को देखिए, आप ठेले वाले पूरी दुकानें लेके दुकानों के सामने बैठे हुए हैं। आज हम दुकानें लेके बैठे हैं तो उनका राइट ज़्यादा है कि हमारा राइट ज़्यादा है? भैया, कई लोग ये भी बोल रहे हैं, क्या ये बात जनता के बीच में थोड़ा क्लियर भी कीजिए
कि जो दुकान वाले हैं वही ठेले लगवा रहे हैं, इस बात में कितनी ये सच्चाई भ्रम है? की बात है। भैया ने शुरू से ये मुद्दा ठेले वालों का सुनील भैया ने उठाया है, जिसका आज तक भी कोई समाधान नहीं हुआ है। जिसका आज तक भी कोई समाधान नहीं हुआ। ठेले वाला जहाँ है वो वहीं है, परेशान सिर्फ दुकानदार हो रहे हैं। अध्यक्ष जी कार्रवाई को लेके क्या कुछ कहेंगे और आगे क्या? 2 मिनट भैया, इधर ले लो ना भाई। आगे कार्रवाई को लेके यही है कि यदि इस तरीके का चला तो हम लोगों को दुकानें बंद करना पड़ेगी, फिर पूरा व्यापार शहर में ठेले वालों को ही कर लें। तो आप क्या नाम है आपका? पीयूष खंडेलवाल।